बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे सुनो साथ जी, बुध जुआ करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ये नेक कह्या तुम कारण, ये नेक कह्या तुम कारण। प्रेम को अंग वर्णन, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है, कहो पाए ना या बिन, कहो पाए ना या बिन। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक यह 38वें प्रकरण तक के चौपाइयों के ऊपर विचार हुआ, चिंतन हुआ। अब अभी के इस कक्षा सत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ये प्रकरण 39। तो 39वां प्रकरण में यहाँ विषय शीर्षक में ही कहा प्रेम को अंग वर्णन। तो ये प्रेम का अंग, तो अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के अंग अथवा श्रीराज जी के ही स्वरूप ये प्रेम है, क्योंकि यही प्रकरण में ही प्रेम ब्रह्म दो एक है ये शब्द महामती प्राणनाथ जी ने जाहिर किया है। तो ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर प्रेम है, तो किस किस कारण से ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम है, ये प्रकरण के अंदर चर्चा किया है। तो चौपाई के द्वारा ही बाकी सारे भाव को तो हम समझेंगे, चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ में पहला प्रकरण में ही इश्क का प्रकरण करके अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिने शब्द तो चौदे तबक करे रद्द। इश्क का प्रकरण, इश्क की बात, यहाँ से परिक्रमा वाणी प्रारंभ हुई। वह प्रकरण में भी इश्क के विषय में अथवा प्रेम के विषय में बहुत गहराई से चिंतन किया है, कराया है, चर्चा हुई है। और पुनः यह 39वें प्रकरण में आकर के महामती प्राणनाथ जी वो प्रेम को ही यहाँ जाहिर कर रहे हैं। वैसे प्रेम के संदर्भ में देखें तो एक भाषा है कि प्रेम किया जाता है, प्रेम कहा नहीं जाता है। इलम यानी कि ज्ञान के विषय की बातें बहुत विस्तार से कहा जा सकते हैं, चर्चा होती है, परंतु ये प्रेम को शब्द में जाहिर करना, भाषा के द्वारा व्यक्त करना, ये बहुत ही मुश्किल की बात है।
ये अंतर हृदय की भावना है, जहाँ पर इलम के द्वारा निश्वत यानी कि संबंध दृढ़ हुआ, वहाँ पर स्वतः प्रेम व्यक्त होता है, उसको अनुभव कर सकते हैं। उसको मतलब ये प्रेम को अंतरात्मा से, अंतर हृदय से अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसको शब्द में ला करके व्यक्त करना, शब्द बिल्कुल ही कम पड़ जाता है, बहुत ही गौण हो जाता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी स्वयं ने ये प्रेम के संदर्भ में अथवा इश्क के संदर्भ में, वैसे वाणी में कई जगह में ये इश्क अथवा प्रेम के विषय में चर्चा किया है। जैसे कलशवाणी में देखिए, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इश्क को ही सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ ऐसा बताया है। वही प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी इश्क की महत्व, इश्क की गहराई, प्रेम की महिमा को समझाते हुए कहते हैं, 14 लोक हिसाब में हिसाब निरंजन शून्य, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियू वतन। ये चौपाई है। तो इसमें क्या कहा, 14 लोक ब्रह्मांड हिसाब में आ सकता है अथवा शब्द में वर्णन किया जा सकता है। यहाँ से भी आगे बढ़े, हिसाब निरंजन शून्य, निराकार निरंजन शून्य, यहाँ तक भी हिसाब कर सकते हैं अथवा शब्द में जाहिर कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। परंतु जो इश्क है, जो प्रेम है, ये हिसाब से परे है। न्यारा इश्क हिसाब थे। तो हिसाब से परे है कहने का मतलब शब्द से परे है, संख्या से परे है, मतलब उसको कोई गणना भी नहीं कर सकते हैं और शब्द में व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो आगे कहते हैं, जिन देखा पियू वतन, जिस इश्क के द्वारा ही, जिस प्रेम के द्वारा ही पियू का वतन, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी का दर्शन अथवा श्रीराज जी के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो अक्षरातीत परमात्मा धामधनी से मिलाने वाले अथवा परम धाम में जागृत कराने वाले अथवा परम धाम के श्रीराज जी का ही साक्षात स्वरूप, ऐसे प्रेम को किस तरह से शब्द में व्याख्या करें, विस्तार करें, कैसे गणना करें। अन्य भी ग्रंथों में जगह जगह में प्रेम के विषय में बहुत चर्चा किए हैं, परंतु बस प्रेम का एक लक्षण, एक संकेत जरूर बताया है, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव में इसको शब्द में बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कीर्तन वाणी में भी आता है, रस मगन भई सो क्या गावे। ये प्रेम का रस, आनंद का रस में जब आत्मा अथवा हृदय मगन हो जाते हैं तो फिर क्या गावे। इस विषय में शब्द में किस तरह से इसको प्रकट करे, व्यक्त करे, ये शब्द से परे की बात है। तो ये प्रेम के विषय के लक्षण है। और इसको वही कहा ना
ये प्रेम जहां पर ज्ञान के द्वारा पहचान हुआ और संबंध दृढ़ हुआ, वहां अपने आप भाव प्रकट हो जाता है, कहने की बात ही नहीं है ये। और जहां तक शब्द उच्चारण हो, फिर ये तो ज्ञान की बात है, इल्म की बात है। तो इसलिए कीर्तन वाणी में ही और एक चौपाई आता है ना, प्रेम के ही प्रसंग में, कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट ना निकसे फूट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होत है टुक टुक। ये प्रेम के विषय में मोक्ष शब्द के द्वारा व्याख्या करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब लगा चोट ना निकसे फूट, जब तक ये प्रेम का वाण हृदय में न लग जाए, हृदय में चोट न लग जाए, हृदय गलित गात न हो जाए, शब्द में व्यक्त करने से, शब्द को उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। और प्रेम बाण लगने का लक्षण क्या है? तो कहा प्रेम बाण तो ऐसी लगत है, अंग होता है टुक टुक। अंग टूक टूक हो जाता है, गलित गात हो जाता है। जिस स्वरूप के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, उसके अलावा हृदय में अथवा नजर में कुछ न आना। दीदार उनके ही, मतलब उनका ही दर्शन करना, उनकी ही वाणी को श्रवण करना। यहां तक बाकी तो बात ही छोड़िए, स्वयं अपने विषय में भी कुछ शुद्धि नहीं रहता है। प्रियतम से जब प्रियतमा प्रेम करती है, तो ये प्रियतमा को अपने विषय में भी कोई शुद्धि नहीं रहता है। वो प्रियतम में ऐसे समर्पित हो जाते हैं जैसे अगर पानी में मिश्री को मिला दिया जाए, अब उसको फिर से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये आत्मा के हृदय में जब ये प्रेम प्रकट हो अथवा अनुभव हो, जिसके द्वारा प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी में कुर्बान हो, धनी के अलावा बाकी कुछ नजर में नहीं आता है। यहां तक कहा ना, स्वयं अपनी भी शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रहता है। क्यों ऐसा? जब तक मैं पन बाकी है, अथवा अपने विषय में शुद्धि होने का मतलब क्या है? मैं और मेरे धनी भावना बहुत ऊंची है, बस मैं और मेरे धनी अथवा श्रीराज जी। परंतु ये मैं और मेरे धनी तक में दृष्टि पहुंचना अथवा ये भावना तक पहुंचना, ये भी प्रेम की पूर्णता नहीं है। क्यों? यहां पर भी मैं पना है, अभी तक मैं खड़ा है। वो प्रेम का पराकाष्ठ, वो इश्क का पराकाष्ठ वो है, बस तू ही तू। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि मिले तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। देखिए तो कैसी कैसी भाषा है। ये एक भगवान की भक्त की भावना शब्द में यहां तक व्यक्त किया गया है। क्या कहा? जब तक मैं है, मैंपन रहता है ना, तब तक
हरि नहीं यानी कि परमात्मा नहीं मिलते हैं। जब सामने में परमात्मा मिल जाए, हरि मिल जाए, मैं यहाँ हरि शब्द, जो शब्द को हम यहाँ प्रसंग में ले रहे हैं उसके आधार पर ही ले रहा हूँ, लेकिन परमात्मा, जब परमात्मा सामने में साक्षात्कार हो जाए तो फिर मैं नहीं, सामने में परमात्मा हो और उनके सामने में मैं अपने अस्तित्व को वहाँ पर बनाए रखता हो, तो फिर ये कैसा प्रेम है, कैसा समर्पण है, कैसा संबंध है। इसलिए कहा प्रेम गली अति सांकड़ी। ये प्रेम की गली तो इतनी सांकड़ी है, इतनी छोटी गली है, तामे दो न समाए। यहाँ पर मैं और हरि यानी कि परमात्मा, ये दोनों नहीं समाता है, बस तू ही तू। ये है प्रेम का पराकाष्ठ। इसीलिए यहाँ प्रेम और राज्य यानी कि धनी एक ही स्वरूप है। यहां तक कि भाव को ये प्रकरण में चिंतन कराया गया है। और आत्मा के विषय की अगर बात करें तो आत्मा तो स्वयं धनी का अंग है। इसलिए एकमात्र श्रीराज जी, बस इसके अलावा अपने आप को भी वहां पर न देखे, अपने अस्तित्व को भी पूरी तरह से धनी के चरणों में समर्पित कर दे। तो ये स्थिति की बात है। तो ये भी थोड़ा सा एक संकेत के द्वारा ही हम शब्द में व्यक्त कर पा रहे हैं, परंतु असली प्रेम की जो स्वाद है ना, मैं बोल रहा हूं ना, लक्षण को थोड़ा सा संकेत कर सकते हैं, परंतु वास्तव में प्रेम के ही विषय में तो एक शब्द भी उच्चारण हो ही नहीं सकता है। वो तो बस जिसने अनुभव किया वही उसमें मगन हो जाते हैं, बाकी उसको फिर शब्द में व्यक्त करना ये कदापि संभव नहीं है। तो ये भाव के द्वारा ये प्रकरण के अंदर प्रवेश करना होगा। बाकी तो जो भी भाव चौपाई के द्वारा चिंतन कराया है उस रस में डूबना है, उस भाव में गोता लगाना है। तो अब हम चौपाई को प्रारंभ करते हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीत अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है, कहूं पाइए ना या बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्म सृष्टि सखियां, मैं आपको ये प्रेम का दर्शन कराता हूं अथवा प्रेम को प्रकट करके बताता हूं। जीता अपना मूल वतन, जहां अपना मूल वतन है ना, परम धाम, मूल मिलावा, वहां पर ये प्रेम का अथाह भंडार है। और वहां जो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी जो मूल मिलावा के बैठक में विराजमान है, तो वो प्रेम का स्वरूप है अथवा उनके ही अंग स्वरूप है ये प्रेम। तो यहां जीता अपना मूल वतन करके ये प्रेम का एक स्रोत, वो स्थान बता रहे हैं। आगे यहां चौपाई में ही व्यक्त करेंगे प्राणनाथ जी स्वयं कि ये संसार के बीच में भी प्रेम का नाम जाहिर हुआ है। तो संसार में कहा जाने वाले प्रेम वास्तव में क्या है, फिर ये संसार के बीच में प्रेम को किसने जाहिर किया अथवा प्रकट किया, ये भाव को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ संसार में अगर प्रेम अवतरण हुआ है, प्रकट हुआ है, जाहिर हुआ है, तो फिर कहाँ से आया ये, इसका मूल स्थान तो देखना चाहिए ना।
जैसे उदाहरण के लिए हम घर में, रसोई घर में अथवा बाथरूम में कहीं भी वो पानी का नल खोलते हैं ना, तो नल खोलते समय वहाँ पर पानी आता है, तो पानी क्या नल से ही आ रहा है। हमारे सामुन्य में नल के द्वारा पानी जाहिर हो रहा है, परंतु यहाँ नल में पानी कहाँ से आया? इसका स्टोर हाउस कहाँ है? स्रोत केंद्र कहाँ है? देखे तो ऊपर टैंकी है, और वहाँ टैंकी में भी अपने आप पानी तो नहीं निकलता है, वहाँ पर भी मशीन के द्वारा, मोटर के द्वारा पानी चढ़ाया जाता है। तो पानी का स्रोत केंद्र कहाँ है? जमीन के अंदर है। तो हमें लगता है कि यहाँ नल खोलते समय पानी आया, तो नल से पानी आ रहा है। अगर ऊपर टैंकी में ही पानी न हो तो फिर यहाँ नल खोलने से पानी आएगा? नहीं आएगा। अगर जमीन के अंदर ही पानी न हो, मशीन चलाने पर भी अगर पानी टैंकी तक न जाता हो, तो फिर टैंकी में पानी रहेगा? नहीं रहेगा। ये मैंने उदाहरण के लिए कहा। हम ये स्विच बोर्ड में स्विच दबाते हैं, पंखा चलता है, लाइट जलता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ लाइट जली, पंखा चला, मतलब करंट है। अगर ये स्विच दबाते समय पंखा नहीं चलता हो, लाइट नहीं जलता हो, तो फिर तब पता चलता है कि हाँ करंट नहीं है। इसका मतलब जब स्विच दबाते समय लाइट जलता है, तब हमारा ध्यान कहाँ होता है कि ये स्विच में ही करंट नहीं है, अथवा ये बल्ब जहाँ पर लगाया है वहीं पर ही करंट नहीं है, ये कहीं पावर हाउस से आया है। ये हम भूल जाते हैं। परंतु इसको हम जब ध्यान से देखते हैं, विचार करते हैं, तो नल में आया हुआ पानी का भी कहीं स्रोत केंद्र है। यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है वो करंट का भी कहीं स्रोत केंद्र, पावर हाउस है। तो ऐसे ही ये दुनिया के बीच में, ये धरती के बीच में प्रेम कुछ अंश रूप में प्रकट हुआ है। उसका पावर हाउस कहाँ है? उसका स्रोत केंद्र कहाँ है? जीता अपना मूल वतन। जहां हमारा मूल वतन परम धाम मूल मिलावा है ना, वो परम धाम मूल मिलावा में विराजे हुए अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के हृदय, ये इश्क का स्रोत केंद्र है, वो पावर हाउस है। इसीलिए मूल मिलावा के बैठक के अंदर के 8 सागर, जो ये परिक्रमा ग्रंथ के बाद में सागर ग्रंथ है, तो सागर ग्रंथ में 8 सागरों की चर्चा किए हैं। तो 8 सागर में से 5वें सागर जो घृत सागर है ना, वो घृत सागर का बातुनी सागर क्या है? इश्क का सागर, प्रेम का सागर। तो देखिए, तो वो प्रेम का सागर कहाँ है? मूल मिलावा के बैठक के अंदर है। श्रीराज जी के हृदय के अंदर की सागर है वो। इसलिए धनी अभी मूल मिलावा के बैठक में विराजे हुए हैं, इसलिए वो मूल मिलावा के बैठक में ही इश्क का सागर, प्रेम का सागर। इसलिए यहां कहा कि हे साथ जी, हे ब्रह्म सृष्टि सखियां, मैं आपको प्रेम के विषय में बताने जा रहा हूं। तो वो प्रेम कहाँ है? जीता अपना मूल वतन। जहां हमारा मूल वतन है, मूल मिलावा, वो परम धाम, वहां पर ये प्रेम का भंडार है, इश्क का भंडार है। प्रेम धनी को अंग है। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी जिस मूल वतन, मूल मिलावा के बैठक में विराजमान है, वो प्रियतम धनी के अंग है ये प्रेम। तो अभी यहां अंग शब्द प्रयोग किया है। तो आगे जाकर के मैंने पहले ही कहा प्रेम ब्रह्म दो एक है। यहां पर अंग कहे तो फिर अंग अंगी भाव रहता है। धनी का अंग, एक बार यहां तक भाव बताए
लेकिन आगे वो धनी का ही स्वरूप है। प्रेम धनी को अंग है। कहो पाइए न या बिन, या बिन मतलब ये मूल मिलावा के बैठक अथवा मूल मिलावा के बैठक में बैठे हुए अक्षरातीत धाम धनी के हृदय के बिना दूसरी कोई भी जगह में यह प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो पहला नंबर चौपाई में ही ये सैंक्शन कर दिए कि ये प्रेम का मूल स्रोत केंद्र वो स्थान है जो हमारा मूल वतन मूल मिलावा का बैठक है। ये प्रेम धनी का अंग है। धनी के अलावा बाकी दूसरी जगह में कहीं पर भी प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो परम धाम की लीला हम चिंतन करते हैं, 25 पक्ष परम धाम का वर्णन अथवा चर्चा चिंतन करते हैं, तो सारा 25 पक्ष परम धाम में यत्र तत्र सर्वत्र प्रेम ही प्रेम ओतप्रोत है। तो ये परम धाम में प्रेम का विस्तार कहाँ से हुआ, प्रेम का संचार कहाँ से हुआ? जैसे हमारा ये शरीर में सब तरफ देखिए रक्त संचार, ये खून है ना, सब तरफ व्याप्त है, लेकिन उसका मूल स्रोत केंद्र क्या है, कहाँ है? ये हृदय। ऐसे ही परम धाम के कण कण में सब तरफ इश्क का विस्तार है, प्रेम का विस्तार है, लेकिन उसका मूल स्रोत केंद्र कहाँ है? श्रीराज जी। श्रीराज जी के ही अंदर का इश्क अथवा प्रेम लहरों की भांति 25 पक्ष परम धाम में व्याप्त है। तो मूल स्रोत को अगर देखें तो प्रियतम धाम धनी, प्रेम धनी को अंग है। कहो पाइए ना या बिना, इनके बिना धनी के बिना दूसरी जगह कहीं भी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकते। तो अब देखिए, जो धनी स्वयं प्रेम का स्वरूप है, तो फिर उनसे मिलना है, उनको प्राप्त करना है। किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं धनी को? धनी से मिलने का साधन क्या है? प्रेम ही है। प्रेम के स्वरूप के साथ में मिलने के लिए प्रेम ही चाहिए। इसीलिए परिक्रमा ग्रंथ के पहला प्रकरण में ही परम धाम प्रवेश करने के लिए इश्क प्रेम, तासो महामती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। ये है। अब दूसरे नंबर चौपाई को देखिए। जैसे इसके लिए पहले ही मैंने भाव बताया, परम धाम मूल मिलावा के बैठक में विराजे हुए अक्षरातीत धनी के हृदय के अंदर प्रेम का अथाह भंडार है। यहां धरती में भी प्रेम तो प्रकट हुआ है ना। अब धरती में कहां प्रेम प्रकट हुआ, किसने जाहिर किया, इस विषय में यहां पर चर्चा किया गया है। नाम तो प्रेम दुनिया में बहुतों ने लिया, परंतु वो प्रेम का एक प्रतिभास, एक नाम ही उच्चारण जरूर हुआ। इस विषय में परिक्रमा वाणी का पहला प्रकरण, इश्क के प्रकरण के प्रसंग में भी कुछ चर्चा करके आए हैं हम। तो अब जो भी हो, यहाँ चौपाई के द्वारा ही देखें दुनिया में प्रेम कहाँ से किस तरह से प्रकट हुआ, जाहिर हुआ। तो कहा, प्रेम नाम दुनिया मीने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, ये प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में किता। ये देखिए, पहले मैंने उदाहरण के रूप में कहा था, नल खोलने से पानी आ रहा है, स्विच बोर्ड में स्विच दबाने से बल्ब जल रहा है, लेकिन ये पानी का स्रोत केंद्र कहाँ है? वो बल्ब जल रहा है, करंट का स्रोत केंद्र कहाँ है? ऐसे ही प्रेम नाम दुनिया मीने, दुनिया के बीच में तो प्रेम तो आया,
और लाया किसने? ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, ब्रह्म सृष्टियों ने यहां ले आए। तो ब्रह्म सृष्टियों ने ले आए तो फिर कहां से ले आए? ये ब्रह्म सृष्टि कहां के है जिसने ये प्रेम को लेकर के यहां आए? तो बताइए ब्रह्म सृष्टि कहां के है? पहला नंबर चौपाई का दूसरा चरण, जीता अपना मूल वतन। जहां अपना मूल वतन है, परम धाम मूल मिलावा, वहीं से आए ये। तो आते समय प्रेम भी ले आए। अब यहां पर बोलना पड़ता है प्रेम भी ले आए करके। अगर ऐसा भी शब्द प्रयोग करूं मैं, तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्म सृष्टि अलग और प्रेम अलग। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों ने प्रेम को ले आए, मानो कि कोई वस्तु उठा करके ले आए हो। इस अर्थ में ले आए ऐसा नहीं। क्यों? ब्रह्म सृष्टि ही वास्तव में प्रेम का ही अंग है। कैसे? पहले ही कहा ना हमने, प्रेम का स्वरूप कौन है? अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी। तो श्रीराज जी जब प्रेम का स्वरूप है, तो श्रीराज जी का ही नूर श्यामा जी महारानी, चाहे नूर कहिए चाहे अंग कहिए, तो फिर श्यामा जी स्वयं प्रेम का स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? फिर श्यामा जी के नूर अंगना स्वरूप ब्रह्म प्रियाएं सखियां, तो ये स्वयं प्रेम का ही स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? जैसे उदाहरण के लिए अगर कहो पानी H2O, सागर में पूरा भरा पड़ा है पानी H2O। अब वहां से हम एक बाल्टी पानी उठा करके ले आए, वो पानी में क्या है? H2O है कि नहीं? ऐसे ही अक्षरातीत के हृदय अथवा अक्षरातीत स्वरूप स्वयं प्रेम का स्वरूप है, तो उनका अंश आत्माएं, वो प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम का ही स्वरूप है वो, प्रेम से वो भिन्न नहीं है। इसीलिए वही ब्रह्म प्रियाएं सखियां सूरता रूप में यहां धरती में अवतरण हुआ। तो शूरता का धरती में अवतरण हुआ अथवा ब्रह्म प्रियाओं का धरती में अवतरण हुआ, कहना ही प्रेम का धरती में अवतरण हुआ। जैसे अगर मैं कहूं कि जल ने शीतलता को ले आए, तो जल और शीतलता अलग है या एक ही है? जल आए तो शीतलता तो साथ में आया ना, वो तो अभेद संबंध है, उसको कोई भिन्न कर ही नहीं सकते हैं। जल को अगर कहे तुम आ जाओ, लेकिन शीतलता को वहीं छोड़ के आओ, ये संभव है? ऐसे ही जो ब्रह्म सृष्टियों के अथवा परम धाम की आत्माओं के वो गुण स्वभाव ही है वो प्रेम। इसीलिए वो जैसे ही धरती में आए तो प्रेम का अवतरण हुआ। तो धरती में पहले कहां आए? ब्रजमंडल में आए। तो अब स्वयं बताइए कि ये दुनिया के बीच में सबसे पहले प्रेम कहां पर अवतरण हुआ अथवा कहां पर प्रकट हुआ? ब्रजमंडल में। क्यों? प्रेम का ही स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां आकर के ब्रजमंडल में लीला की है। फिर रास मंडल होते हुए जागने के ब्रह्मांड में। प्राणनाथ जी स्वयं यहां आगे जाहिर करके कहेंगे 4 नंबर चौपाई में। अभी तो हम दूसरी नंबर चौपाई के ही भाव को बता रहे हैं, तो प्रसंग में आ गया तो मैं थोड़ा सा चौपाई उच्चारण कर दूं। तो कहा यहां सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। तो ब्रजरास का प्रसंग आया ना, यही प्रकरण में आगे ये चौपाई आ रहा है।
तो देखिए, प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है ल्याई, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम के स्वरूप होने से ब्रह्म सृष्टि प्रेम का स्वरूप आई, ऐसा समझना पड़ेगा। फिर भी अब भाषा में समझने के लिए ब्रह्म सृष्टियों ने धरती में प्रेम को लाया अथवा प्रकट किया। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, ये प्रेम इनो जाहिर किया, ये प्रेम, ये परमधाम की प्रेम इनो, इन ब्रह्म सृष्टियों ने ये खेल के बीच में जाहिर किया। कहाँ? ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन जो लीला हुई, ये प्रेम परमधाम का प्रेम है, लेकिन ये भी शुद्धि नहीं थी। इसलिए क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो आगे क्या कहा? लक्ष्य बिना। ब्रह्म सृष्टि ब्रजरास में थे, ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम का अंग होने से ब्रजरास में प्रेम भी था, परंतु उस संबंध का पहचान न होने के कारण उस प्रेम को क्या कहा? लक्ष्य बिना का कहा। श्री कृष्ण जी के प्रति सखियां समर्पित थे, परंतु हमारा संबंध परमधाम का संबंध है ये जान करके है, ये संबंध का ज्ञान नहीं था। अंकुर के बल पर सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित थे, परंतु ज्ञान नहीं था। इसीलिए कहा ब्रह्म सृष्टि होती, ब्रह्म सृष्टियां थी कहाँ? ब्रजरास में। और प्रेम हो तो प्रेम भी था, परंतु लक्ष्य बिना का था। तो वो पहचान कहां जाहिर हुआ? सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूह अल्लाह। रूह अल्लाह कौन है? सदगुरु महाराज ने तारतम के माध्यम से ये फिर प्रेम कहां के संबंध से है? ये परमधाम का संबंध से है। ये जागनिक ब्रह्मांड में सदगुरु ने ये प्रेम का मूल स्थान परमधाम का संबंध का बोध कराए, परंतु यहां पर भी कहते हैं सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूहल्ला, पर न था आखिरी इलम पूरन। सदगुरु स्वरूप के समय में भी आखिर के समय के आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होने के विषय की पूर्ण प्रकाश उस समय में नहीं था। तो महामति प्राणनाथ जी के समय में वो पूर्ण प्रकाश हुआ। तो ये देखिए, महामति प्राणनाथ जी के वाणी के द्वारा ये प्रेम का पूर्ण प्रकाश ब्रजरास के प्रेम को भी दिखाते हुए, जागने के ब्रह्मांड के प्रेम को भी दिखाते हुए, और इसका संबंध परमधाम मूल मिलावा अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप ये बता रहे हैं। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याए इत, ये प्रेम इनो जाहिर किया, ब्रह्म सृष्टियों ने ही जाहिर किया। ब्रजमंडल में, रासमंडल में तो किस अवस्था में जाहिर हुआ ये बताया गया, और जागने के ब्रह्मांड में तारतम के द्वारा सब रहस्य को खुलासा करके इसको जाहिर किया। ना तो प्रेम दुनि में कित्ता, ना तो मतलब अगर ब्रह्म सृष्टि ये प्रेम को जाहिर नहीं करते तो फिर दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं था, नहीं होते। तो ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा प्रेम जाहिर हुआ। तीसरे नंबर चौपाई में चलिए। ये दुनिया पूजे त्रिगुण को कर के परमेश्वर, शास्त्र अर्थ ऐसा लेता है कहे कोई नहीं इन ऊपर। देखिए दुनिया की स्थिति रंग रूप को तीसरे नंबर चौपाई के द्वारा बता दिए। ये दुनिया के 14 लोक ब्रह्मांड के जीव पूजे त्रिगुण को, त्रिगुण मतलब त्रिदेव, त्रिदेव को ही पूजते हैं, उनके ही पूजा, उनके ही भक्ति, उनके ही उपासना सब कुछ करते हैं। क्या मान करके? कार के परमेश्वर, ये त्रिदेव ही हमारा परमेश्वर है, मालिक है, ऐसा मान करके 14 लोक ब्रह्मांड के जीव
त्रिदेव का पूजा करते हैं, भक्ति उपासना करते हैं। शास्त्र अर्थ ऐसा लेता है और शास्त्र पढ़ करके भी फिर शास्त्र के शब्द का अर्थ भी ऐसे लगा देते हैं कि कहे कोई नहीं इन ऊपर मतलब ये त्रिदेव से ऊपर तो कोई है ही नहीं करके। अब शास्त्र में तो शब्द तो अक्षरातीत का संकेत किया हुआ, लक्ष्य किया हुआ, धाम नाम स्वरूप लीला के लक्ष्य किया हुआ, कितने सारे शब्द है ना, वो तो उनको मिलता ही नहीं। मिले तो भी अर्थ कहां पर घटा देते हैं जबरदस्त। त्रिदेव उन्हीं को परमेश्वर मान करके वहीं पर अर्थ लगा देते हैं। इसलिए तो कहा ना, सुपन बुद्ध अटकलसों वेद कतेव खोजे जिन्न, मगज न पाए माहे का। वो अंदर के भेद रहस्य तो समझ ही नहीं सका, इसलिए सारा शास्त्र का अर्थ वही त्रिदेव को ही परमेश्वर सिद्ध करने में अर्थ लगा करके शांत होकर के बैठ गए। इसलिए कहा शास्त्र अर्थ ऐसा लेता है, कहे कोई नहीं इन ऊपर। त्रिदेव से ऊपर त्रिदेव से परे तो कोई है ही नहीं, ऐसा मान करके बैठा हुआ है। कितना बड़ा आवरण है ये। जबकि त्रिदेव स्वयं भी अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो इति मोहिता न जाने मोवयम धात परम वस्तु सनातन। वो परम वस्तु सनातन वस्तु, वो परमात्मा के विषय में हम भी नहीं जानते हैं, वो बता रहे हैं। और फिर भक्त उन्हीं को परमात्मा मान करके, परमेश्वर मान करके, यहाँ से ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऐसा मान करके बैठे हुए हैं। तो ये स्वप्निक बुद्धि वाले दुनिया की समझ है ये। और प्रेम के विषय में और कहते हैं, चौथी नंबर चौपाई को देखिए। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज रास। सुखदेव जी वेदव्यास जी ने भागवत में ये स्पष्ट कहा है। क्या कहा? प्रेम ना त्रिगुण पास, त्रिगुण के पास में प्रेम है ही नहीं। देखिए तो एक तरफ सुखदेव व्यास जी ने त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है कहा, और दूसरी तरफ ऊपर तीसरे नंबर चौपाई को फिर से देखिए तो ये दुनिया पूजे त्रिगुण को, वही त्रिगुण को पूज रहे हैं। क्या मान करके? कर के परमेश्वर। दुनिया वाले वही त्रिगुण को परमेश्वर मान करके पूज रहे हैं, और शास्त्र के अर्थ लगाने पर भी यहां से ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसा अर्थ लगा रहे हैं। और वही त्रिदेव के लिए फिर सुखदेव वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा, प्रेम ना त्रिगुण पास, त्रिगुण के पास में प्रेम नहीं है। त्रिगुण मतलब त्रिदेव। तो फिर प्रेम कहाँ है? प्रेम वसत ब्रह्म सृष्टि में। ब्रह्म सृष्टि में प्रेम वसत मतलब ब्रह्म सृष्टि के हृदय में प्रेम रहता है, अथवा ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम का स्वरूप है। ये ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? फिर कहाँ जाने से मिलेंगे? तो कहा जो खेले स्वरूप ब्रजरास, जिस स्वरूप ने अथवा जिन्होंने ब्रजरास में आकर के लीला की है, वही ब्रह्म सृष्टि है और वही प्रेम का स्वरूप है। तो ये ब्रजरास में तो आकर के खेले हैं, तो इनका मूल स्थान कहाँ है? फिर से देखिए पहला नंबर चौपाई का दूसरा चरण, जीता अपना मूल वतन। अपना मूल वतन परम धाम मूल मिलावा से आकर के यहाँ ब्रजरास में लीला की है। इसीलिए ब्रजरास की लीला प्रेममय लीला है। ब्रजरास में लीला करने वाली सखियां ब्रह्म सृष्टि वो प्रेम का स्वरूप है। तो ये ब्रह्म सृष्टि ब्रजमंडल में आए तो किस रूप में आए? गोपी रूप में आए। तो ये गोपी प्रेम, गोपी भक्ति की महिमा इतनी अधिक गाया गया है। क्यों? क्योंकि ये गोपी रूप में ही परम धाम की ब्रह्मात्माएं सुरता रूप में यानी कि ब्रह्म सृष्टि रूप में आई है। तो इसीलिए ये प्रेम के विषय में क्या कहा है? देखिए 5 नंबर चौपाई में, तो नवधासे न्यारा कहा 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए, जो रहत गोपिका माही। प्रेम के विषय में क्या कहा?
ये नवदा भक्ति से न्यारा है, अलग है। नवदा भक्ति जानते हैं ना, क्या है नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति साधना के द्वारा साधक अथवा जीव कहाँ तक पहुँच सकते हैं? वैकुंठ तक, यानी शतलोक तक, यानी कि त्रिदेव तक, त्रिदेव को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन त्रिदेव के पास तो प्रेम नहीं है। ये तो सुखदेव वेदव्यास जी ने कहा, जो प्राणनाथ जी ने ये चौपाई के माध्यम से कहा। तो त्रिदेव के पास प्रेम न होने से ही ये प्रेम को क्या कहा? नवधा से न्यारा, नवदा भक्ति से अलग कहा है। 14 भवन में ना, ये 14 लोक ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है, ऐसा कहा है। सो प्रेम कहां से पाइए? 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ये प्रेम कहां से प्राप्त हो सकता है? कहां रहता है वो? जो रहत गोपिका माही, गोपियों के अंदर रहता है। तो गोपियां भी तो 14 लोक ब्रह्मांड में ही थे। हाँ थे, आए अपनी प्रेममय लीला जाहिर करके गए। कहां गए? जहां से आए वहीं गए। तो अभी वो नहीं मिल पाएंगे? हाँ मिल पाएंगे। कहाँ? 3 ब्रह्मांड की लीला जाहिर हुई है ना। पहले ब्रजमंडल में जाहिर किया, फिर रास में जाहिर किया, उसके बाद फिर जागनी के ब्रह्मांड में वही गोपिकाएं, यानी कि गोपी रूप में जो आई हुई थी, जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि रूप में आए हैं। अब शनमंदी आत्मा तारतम के प्रकाश के द्वारा जो पहचान कर पाएंगे, उसको ये प्रेम का दर्शन होगा। और वही प्रेम के द्वारा ही जीता अपना मूल वतन, इसका मूल केंद्र, वहां तक पहुंच सकते हैं। जो रहत गोपिका माही। नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशक, पढ़े इशक औरों में तो कहे जो हुए नहीं बेशक। अब देखिए तो ये 4 नंबर 5 नंबर चौपाई के द्वारा इधर वेद शास्त्र इस प्रसंग में प्रेम का स्वरूप ब्रह्म सृष्टि अथवा गोपियों को कहा। 14 लोक ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है ये कहा। अब साथ में फिर प्राणनाथ जी ये 6 नंबर चौपाई के द्वारा कुरान में प्रेम के विषय में क्या कहा है रसूल मोहम्मद साहेब ने, वो प्रसंग को भी जोड़ दे रहे हैं। तो कहा नाम खुदाए का कुरान में, मतलब खुदा का नाम कुरान में लिखा है आशिक। आशिक नाम लिखा हुआ है। किसने लिखा? ये किसके पास हिम्मत है कि खुदा का नाम आशिक लिख सके? तो खुदा स्वयं ने लिखा। खुदा यानी कि परमात्मा, परमात्मा स्वयं ने, खुदा स्वयं ने कुरान ग्रंथ में अपना नाम आशिक करके लिख दिया, जाहिर कर दिया। और वही शब्द के आधार पर, वही भाव से फिर ये कयामत के समय, जागनी के ब्रह्मांड की लीला के समय में वही खुदा महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में जाहिर हुए और वाणी के माध्यम से ये जाहिर कर रहे हैं, आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। मेरा नाम क्या है? आशिक है। तो अगर कहे कहाँ है आप आशिक है करके, क्या प्रमाण है? देखो 1000 साल पहले ही फुरमान ग्रंथ में, कुरान ग्रंथ में मैंने अपना नाम वहां आशिक करके उल्लेख करके जाहिर करके रखा हूं। जा करके कुरान में देखा तो खुदा का नाम क्या है? आशिक। तो आशिक कहने का मतलब क्या है? आशिक मासूक ये तो शब्द जानते हैं ना, शब्द ही नहीं जानते, इसका अर्थ अभी अब वाणी के प्रसंग में कई बार चर्चा हुई है, इसलिए यहां आशिक मासूक का इतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं। आशिक कहने का मतलब जिसके अंदर अधिक प्रेम हो, इस अर्थ में वो आशिक। पहले भी प्रसंग में आया था,
आशिक मासूक। मैं उदाहरण में बोल रहा था उस समय भी, जैसे सागर और नदी का संबंध हो। सागर और नदी में कौन आशिक है, कौन मासूक है? सागर मासूक है, नदी आशिक है। इसीलिए नदी रूप आशिक सागर से मिलने के लिए स्वयं दौड़ते हुए, उमड़ते हुए जाते हैं। क्यों? अधिक उनके अंदर प्रेम है, समर्पण भाव है। तो इसीलिए खुदा ने अपना नाम आशिक रखने का अर्थ क्या है? तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्माओं से अधिक मेरे अंदर इसका है, प्रेम है। तो ये आशिक नाम ऐसे ही नहीं रखा है। हाँ, खुदा ने अपना नाम आशिक रख करके ये सिद्ध करना चाहा है कि मैं आत्माओं को अधिक से अधिक प्रेम करता हूं, अथवा आत्माओं के प्रेम से अधिक प्रेम मेरा है। इस अर्थ में उन्होंने अपना नाम आशिक रखा है। तो इसका अर्थ क्या है? खुदा ने स्वयं अपने आप को प्रेम का स्वरूप स्वीकार किया है अथवा माना है, जाहिर किया है ये शब्द के द्वारा। नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आसक। क्यों? उनके अंदर इतना अधिक प्रेम है तो गुण के हिसाब से अपना नाम आशिक रख दिया। लेकिन हुआ क्या? कुरान में आशिक नाम तो रहा ना, तो कुरान पढ़ने वाला ने इसका क्या अर्थ लगा दिया? कहते हैं पढ़े इशक औरों में तो कहे जो हुए नहीं बेशक। पढ़े, कुरान पढ़ने वालों ने। इशक, ये इशक आशिक, इशक मतलब ये आशिक नाम, इशक का जो प्रसंग है ना, पढ़ा। अच्छा, आशिकी लक्षण ऐसा होता है। इशक के विषय की बातें देखा, पढ़ा ना, तो फिर ये इशक का स्वरूप कौन है? तो औरों का है, दूसरे के ऊपर ही डाल दिया। कहने का मतलब ये ऐसा इशक का लक्षण बताया है, स्वरूप बताया है करके वो अपने अंदर नहीं ढूंढा, औरों में कहा। ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं जो हुए नहीं बेशक। ये लोग बेशक हो ही नहीं सके, मतलब इस रहस्य को समझ ही नहीं सके। इसीलिए इन लोगों ने कुरान में लिखा हुआ वह आशिक शब्द का तात्पर्य, अर्थ अथवा ये इश्क की वास्तविकता को जान नहीं सका। ठीक है, अब ऐसे ही प्रसंग तो कुरान के प्रसंग यहां जोड़ दे रहे, ऐसे ही ध्यान से सुनिए। प्राणनाथ जी यहां क्या कह रहे हैं? प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत, कहा ना, ब्रह्म सृष्टि ने प्रेम लाया। और फिर यहां क्या कहा? ये 5वीं चौपाई के 4थे चरण में, जो रहत गोपिका माही, कहा ना। अगर प्राणनाथ जी को कहे तो वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, अथवा वो गोपिका कौन है जिन्होंने ब्रजरास में आकर के लीला की और वो प्रेम का स्वरूप है? अगर ये प्रश्न करें तो प्राणनाथ जी का जवाब क्या है? हम ही थे ब्रजरास में, हम ही आए इत। वो दूसरा कोई नहीं है, हम ही ब्रजरास में लीला करने आए थे। ब्रजरास से अभी जागने के ब्रह्मांड में लीला करने वाले हम ही है। ये है प्राणनाथ जी की घोषणा अथवा ब्रह्म सृष्टि की घोषणा। परम नाम से हम पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, अभी जागने के ब्रह्मांड में हम ही है। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से कहे तो वो जिसके लिए कहा प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, तो ब्रजरास में खेलने वाले ब्रह्म सृष्टि कौन है? मैं हूं। जो रहत गोपिका माही, वो गोपियां कौन है? मैं हूं। ये समझ किसने दिया? तारतम ने दिया। समझ में आई बात? अब यही शब्द को पढ़ने वाले, यही शब्द को पढ़ने वाले मतलब ब्रज रास लीला के विषय जहां जहां भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, और सीधा शब्द में कहूं तो ब्रजरास के विषय में कहां लिखा है? श्रीमद् भागवत में।
श्री कृष्ण जी की लीला ब्रजरास लीला की चर्चा हुई है कि नहीं? तो वहां पर ब्रजरास लीला की चर्चा हुई है, तो फिर गोपी प्रेम के विषय की चर्चा हुई है। अन्य भी जहां कहीं भी ब्रज लीला के विषय की बातें, श्री कृष्ण और गोपियों की लीला के विषय की बातें हुई हो, तो वही शास्त्रों को पढ़ने वाले क्या अर्थ करते हैं? वो गोपी मैं हूं अथवा मैं थी, वो ब्रह्म सृष्टि अथवा ब्रजरास में लीला करने वाले मैं थी, ये समझ है समझ? तो यही तो बात हुआ। देखिए ना, पढ़े ईशक औरों में तो कहे जो हुए नहीं बेशक। तो भागवत पढ़ने वाले स्वयं ने भी तो कहां ये समझ पाया कि ब्रजरास में लीला करने वाले गोपियां हम ही थे, वो ब्रह्म सृष्टि में ही थी। तो पढ़ने वाले बहुत हो गए, अर्थ भी बहुत किया, लेकिन औरों में कहे, दूसरे में ही दिखाते हो। हाँ, द्वापर के समय में श्री कृष्ण अवतार हुए थे, उस समय में ब्रज गोपियां आई थी, उन्होंने श्री कृष्ण के साथ में ऐसा किया वैसा किया, सारा परोक्ष में। औरों दूसरे में ही दिखाते हैं वो। तो न कुरान पढ़ने वाला ने ये ईश्वर के विषय की बात, खुदा ने आशिक कहा है, ये बात अपने ऊपर ले सका, ये समझ सका। न वेद शास्त्र भागवत आदि पढ़ने वाला ने ये अपने आप में उसको जान सका, समझ सका। तो परोक्ष में गया। लेकिन तारतम ये कहता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, हम ही थे ब्रजरास में हम ही आई इत। 3 ब्रह्मांड की लीला है ना ब्रह्म सृष्टियों की, तो ब्रजमंडल में लीला करने वाले भी ब्रह्म सृष्टि सखियां हैं, रास मंडल में लीला करने वाले भी ब्रह्म सृष्टि सखियां हैं, जागनी के ब्रह्मांड में वर्तमान लीला जो चल रही वो ब्रह्म सृष्टि सखियां हैं, जिनका मूल वतन परम धाम मूल मिलावा है, वही इश्क का प्रेम का मूल स्रोत केंद्र मूल भंडार है। पहला नंबर चौपाई का दूसरा चरण फिर भी देखिए, जीत अपना मूल वतन। वहां से ये ब्रह्म सृष्टि सखियां पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, फिर जागने की लीला चल रही है। यहां से कहां जाना है अब? और चौथी ब्रह्मांड में जाना है, अब हो गया। अगर आप इच्छा भी करें चौथी ब्रह्मांड में जाना है तो नहीं होगा। धनी ने पहले ही वाणी के द्वारा पूरा सिद्धांत जाहिर करके रखा है। अब यहां से तो सीधा परम धाम मूल मिलावा, तो ऐसा है। और चौपाई के प्रसंग से फिर चलते हैं। 6 नंबर के साथ में 7 नंबर का संबंध है। आशिक नाम अल्लाह का तो लिख्या इब्तदाए, इश्क न पाइए और कहो बिना एक खुदाए। देखिए तो इश्क का स्वरूप अथवा इश्क का भंडार कहां बता रहे हैं? आशिक नाम अल्लाह का। आशिक मतलब प्रेमिका अथवा प्रेम का स्वरूप। नाम किसका है? अल्लाह का है, परमात्मा का है। तो लिख्या इब्तदाए, इसीलिए इब्तदाए शुरू में ही, इब्तदाए शब्द का अर्थ क्या है? शुरू में ही ये नाम जाहिर कर दिया है कि मैं आशिक हूं। तो फिर अब इश्क को अगर प्राप्त करना हो, इश्क का दर्शन करना हो, तो कहां जाना पड़ेगा? वही आशिक के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने शुरू में ही अपना नाम आशिक करके जाहिर किया है। तो वो कौन है? परमात्मा। धनी इश्क न पाइए और कहूं, इसीलिए वो आशिक नाम जिसने धराया है शुरू से ही, वो खुदा, वो परमात्मा, वो अक्षरातीत धनी, उनके अलावा और कहूं अन्य किसी में भी कहीं भी इश्क न पाइए, प्राप्त नहीं हो सकता है। वो आशिक कौन है? वो खुदा है ना। इसीलिए बिना एक खुदाए, बिना एक खुदा बाकी कहीं भी इश्क प्राप्त हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? चौपाई कठिन नहीं है, लेकिन मैं रुक रुक करके धीरे धीरे इसीलिए जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, इलम के द्वारा बहुत विवेचन करने वाले चौपाई के ऊपर तो हम कई
एक ही चौपाई के ऊपर, एक ही शब्द के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, इसीलिए ज़्यादा चर्चा होने से वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है। ये भावपरक ईशक परक चौपाई जो है ना, पढ़ने में शब्दार्थ सहज से समझ में आता है, इसलिए हाँ समझ में आया करके हम जल्दी जल्दी आगे भाग जाते हैं, तो दिल दिमाग में अंदर चौपाई का शब्द चुभ ही नहीं पाते हैं, बैठ ही नहीं पाते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ। मेहनत जहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ पर तो गया फिर छलांग मारते हुए। इसलिए मैं यहाँ चौपाई कठिन है इसलिए रोक रोक के जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सहज है, लेकिन इसके अंदर की भाव गहराई उसको समझना होगा। या तो कहिए जल्दी जल्दी पूरा करना है, फिर हम तो पारायण पढ़ के पूरा कर देंगे, समझ में आएगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ सिद्ध, ईशक न पाइए और कहूं बिना एक खुदाए, एक खुदा के अलावा दूसरी जगह कहीं पर भी ईशक प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे फिर ब्रह्म सृष्टि के पास तो प्रेम है, कहाँ है, तो पहले तो हमने पहले ही बोल दिया था इसीलिए भूमिका में। ब्रह्म सृष्टि और खुदा को अभी तक आपने भेद समझ के रखा है, राज्य के ही अंग स्वरूप है वो, तो उसी में तो मैं उदाहरण दे रहा था। सागर में भी H2O, बाल्टी में भर करके लाया हुआ पानी में भी H2O, वही अंश है वो। इसलिए ब्रह्म सृष्टि के पास में प्रेम है, इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि सखियां यहां ब्रजरास में गोपी रूप में आए तो उनकी लीला में प्रेममय लीला जाहिर हुआ। तो इनका स्रोत भंडार में बार बार शुरू से ही बोल रहा हूं, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा तो यहाँ नल से पानी निकलने की तरह यहां जाहिर हुआ, लेकिन उसका स्रोत केंद्र कहाँ है, ये खुदा अक्षरातीत धनी, उनका हृदय वो है। और ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए स्वयं धामधनी भी खेल में आए, इसीलिए ये खेल में इसका प्रकट हुआ अथवा जाहिर हुआ। लेकिन देखिए इसमें भी परमात्मा स्वयं इश्क का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और उनके ही अंग स्वरूप सखियां हैं। सखियां ही खेल में नहीं आए ना, स्वयं अक्षरातीत धामधनी भी तो खेल में आए ना, लेकिन प्रेम जाहिर करने का श्रेय किसके ऊपर दिया, क्या कहा, यहां पर बोल सकते थे तो ऊपर ही प्रेम नाम दुनिया मीने ब्रह्म ल्याए इत अथवा खुदा ल्याए इत बोल सकते थे, तो क्या कहा ऊपर, प्रेम नाम दुनिया मीने ब्रह्म सृष्टि ल्याए इत। तो ये है धनी के कृपा अपनी अंगनाओं के ऊपर जाहिर करवाया ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा, मतलब जाहिर करने की श्रेय अपनी आत्माओं को दिया, इसलिए उनका नाम जाहिर हुआ। लेकिन मूल रूप में देखें तो ये तो है तो धनी के ही है, ये आत्माओं के प्रति राज्य के इतना अधिक लाड़ प्यार, इतने अधिक स्नेह, इसलिए प्रेम दुनिया में जाहिर करने का श्रेय ही अपनी आत्माओं के ऊपर दिया। लेकिन उसका भी स्रोत अगर देखेंगे तो वही कहा ना, ईश्वर का न पाइए और कहो बिना एक खुदाए, एक खुदा के अलावा बाकी दूसरी जगह कहीं भी इश्क प्राप्त हो ही नहीं सकता है, वो खुदा ही इश्क का स्वरूप है। तो इस तरह से 7 नंबर चौपाई तक हुआ। अब आगे तो इसी भाव में निकल जाएगा, तो अभी के लिए यहीं रखेंगे, इसी भाव से आगे की चौपाइयों को अगले सत्र में फिर चिंतन करेंगे। आशिक नाम अल्लाह का तो लिख्या इब्तदाए, इश्क न पाइए और कहूँ बिना एक खुदाए, बिना एक खुदाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।